हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड। इसमें चैप्टर है हमारा थर्ड और एक्सरसाइज है 3.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने व्हाइट बोर्ड पर नोट कर रखा है। फर्स्ट उसको रीड करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। ओके, आइए। ये कह रहा है here are two different factor trees for 60, राइट द मिसिंग नंबर। कह रहा है कि यहाँ पे 60 के टू फैक्टर ट्री है ना, डिफरेंट फैक्टर ट्री है ना, अलग अलग आपको दिए गए बना के। और यहाँ पे जो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो स्पेस खाली है, ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर फिल अप करनी है। ठीक है, नंबर आपको फिल करनी, जो नंबर मिसिंग है, जो छूट गई है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे किया क्या, सबसे पहले ये समझो। ये 60 का फैक्टर किया ना, 60 को सिर्फ दो खंड में है ना इसको डिवाइड किया। ठीक है, देखो तो 60 का दो खंड में डिवाइड किया कैसे, 6 इंटू 10 क्या होता है, 60 होता है ना, 10 6 जा 60, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आप 6 को इसने डिवाइड किया, ठीक है, टू पार्ट में है ना, तो यहाँ पे एक नंबर आपको मिसिंग छोड़ दी, ठीक है, और एक यहाँ पे दी गई है। आप क्या करेंगे, 6 को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, कैसे, तो एक नंबर इसने दिया है, दूसरी आपको पता करनी है, तो क्या करेंगे आप 2 से 6 में डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, आपको सेकंड वाली नंबर क्या मिली, 3 मिली। तो आप यहाँ पे क्या फिलअप करोगे, यहाँ पे आप 3 फिलअप करोगे। ओके, ये आपका 3 हो गया है ना। ऐसे ही अब आप ये देखो, यहाँ पे आपको क्या है, 10 को इसने टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक फर्स्ट वाली नंबर क्या है, 5 है, सेकंड नंबर क्या होनी चाहिए। देखिए आप क्या करेंगे, इस 5 से 10 में डिवाइड करिए, 10 में डिवाइड करिए 5 से, 5 2 जा 10, क्या मिला आपको, 2 मिला। यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका 2 फिल होगा। ठीक है, यही पूछ रखा, बस कुछ भी नहीं है ना। बी वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या 60 है, 60 को इसने टू पार्ट में डिवाइड किया 30, और दूसरा मिसिंग है। तो आप क्या करो, 60 को 30 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, यहाँ पे आपको 2 फाइंड हुआ। यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, आप यहाँ पे 2 फिल करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे ये देखो 30 को इसने टू पार्ट में डिवाइड किया, 30 यहाँ पे तो एक पार्ट क्या 10 है, दूसरा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 30 को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0 0 गया, 3 1 जा 3, क्या आया 3 आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 3 फिलअप होगा। ओके, ये 3 हो गया। फिर से इसने क्या किया, 10 को टू पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, और एक भी पार्ट नहीं दिया गया। तो आपको 10 को टू पार्ट में डिवाइड करना, तो सिंपली 2 ही मार्क आपको नंबर मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या 5 एंड 2, 5 2 जा 10, इसके अलावा उसके कोई भी फैक्टर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 5 है ना एंड 2। ओके है, ये हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। क्या कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन के कंपोजिट नंबर में नहीं आता है। ठीक है, तो देखो 1 एक ऐसी नंबर है, ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन के कंपोजिट नंबर में नहीं आती है। ठीक है, आपका सिंपली आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे आप आंसर में पुट करेंगे 1। ठीक है, ये बस आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, यही था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व हो गया। अभी चलेंगे हम थर्ड पर। ओके, आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इट, है ना, यहाँ पे इट छूट गया। ठीक है, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। कह रहा कि ये जो नंबर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट की आपको ग्रेटेस्ट नंबर राइट करनी है। ठीक है, और उसको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यानी कि यूँ कहें कि उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है ना, उसको उसका खंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे आप पहले ये जान लीजिए कि 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है क्या। ठीक है, वो देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट क्या राइट करेंगे, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। आप जानते हो ना कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर बोलता है, ठीक है, जितने डिजिट का बोलता है उतने आप 9 यहाँ पे राइट कर देते हो, आपकी ग्रेटेस्ट नंबर हो जाती है। इसने 4 डिजिट का क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर बोला, आपने क्या किया 4 9 राइट कर दिया। ठीक है,
अच्छा, अब इसने कह रखा है कि इसको आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, किसमें, प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ राइट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, है ना। इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे कैसे, प्राइम फैक्टर में, ठीक है। कैसे, देखिए, चलिए इसको यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं ना इससे 3 से, तो 3 से कट होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। ये कट हो गया, फिर से 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब ये किससे हो सकता है, 1 1 1 है, ये देखो 11 दिख रहा है, यहाँ भी 11 दिख रहा है। आप क्या करोगे, 11 से कट करो, है ना, 11 से कट करो आप, देखो आपको क्या फाइंड होता है ना। देखो 11 1 जा 11, ये हो गया। अब यहाँ पे आप एक साथ 2 डिजिट लेते हो, तो उससे पहले क्या करते हो, 0 बढ़ाते हो, ठीक है ना। फिर से 11 1 जा 11, ये हो गया। अब ये किससे कट होगा, ये 101 से ही कट होगा, इसके अलावा किसी से कट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, है ना। यानी कि इसका जो खंड हो गया, क्या हो गया, ये सब इसके खंड है, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है, ये इसके खंड है, ओके। चलिए ये इसका आंसर हो गया, है ना, क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये है, ये कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। ये भी सेम वही चीज कह रहा है, ठीक है, कि आप भी क्या करेंगे, 5, उसमें क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट के नंबर राइट करने हैं, यहाँ पे क्या करने हैं, आपको लोवेस्ट 5 डिजिट के, या फिर यूँ कहे कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट के नंबर राइट करने हैं और उसको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर में आपको डिवाइड करना है, यूँ कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, आप उससे पहले आप क्या करोगे, आप 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर राइट करोगे, है ना। और उसको राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको जितने भी डिजिट का आपको ये, अच्छा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, जितने भी डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, 1 लगाते हैं, ठीक है ना। इसे 1 लगा दिया, उसके बाद 0 बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। कितने डिजिट का चाहिए, 5 का, 1 2 3 4 5, ये हो गया ना, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। चलो अभी हम इसका भी खंड करेंगे ऐसे ही, ठीक है, जैसे हमने उसका किया। ये देखिए, ये तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है ना, तो हमको स्पेस लेनी चाहिए। चलो यहाँ से करते हैं, ठीक है, 1000 है ना, सॉरी 10,000 है ना। चलो इसको 2 से कट करते हैं, 2 5 या 10, ये क्या हो गया, 0 0 0, है ना। फिर से 2 से, 2 2 जा 4, 1 रह गया, क्या हो जाएगा, 10 2 5 या 10, है ना, ये क्या हो गया, 0। फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या फिर 2 5 या 10, है ना, ये क्या रह गया, 0, है ना। चलो फिर से 2 से करेंगे, 2 से 2 6 जा, है ना, ये हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा 2 6 जा हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे हम करते हैं, किससे कर सकते हैं, 2 6 जा यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे 25 जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 रह गया, 5 होगा, ठीक है। अब ये 2 से कट नहीं होगा, ठीक है, किससे होगा, 5 से होगा। 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पे आपका 0 कर नहीं सकते हैं, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 1 जा, एक सेकंड, है ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 लेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे 1 रह गया, है ना। 5 1 जा 5 1 रह गया, 12 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 5 जा 25, ठीक है, ये हो गया। अब आप फिर से क्या करेंगे, 5 से फिर से कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या मिलेगा आपको, 5 से करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल गया 5 2 जा 10, है ना। देन यहाँ पे 2 रह गया, 25 5 5 जा 25, फिर से करेंगे 5 5 जा 25, फिर से करेंगे 5 1 जा 5, यानी कि आपको 4 टाइम 2 एंड 4 टाइम 5 मिला, ठीक है। इसके खंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या हो गए, इसके आंसर हो गए, ठीक है, ओके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने 5 लिख रखा है, ठीक है, 5 है, यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ये 3rd एंड 4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4 आपका डन हुआ। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है, आइए।
क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors, है ना। कह रहा है कि फाइंड द ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। तो 1729 के ऑल फैक्टर आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, किसको, फैक्टर्स को, है ना। उसके बाद कह रहा है कि अब उनमें क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी, मतलब उसी में जरूरी नहीं है, ठीक है, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, है ना। कह रहा है कि कोई भी दो, है ना, कंसेक्यूटिव प्राइम, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस, है ना, यानी कि जैसे मैं बोलूँ 2, है ना, 3 है ना, 5 है ना, 2 भी कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है, ये भी है ना। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। इसके बाद क्या है, 7 है, इसके बाद है 11 है ना, 13 है, ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही है ना, इसने बोल रखा है, ठीक है, इसने ऐसे कह रखा है कि आप ऐसे ही कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे, ठीक है, और उनके क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे, ठीक है, क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व क्या करते हैं वो देखते हैं। चलो तो 1729 के फैक्टर्स हम पहले राइट करते हैं, ठीक है। 17 है ना, 29 है ना, इसके फैक्टर्स हम राइट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, 7 से, ठीक है, कट करेंगे इसको, है ना। चलो 7 से करते हैं, 7 तो 7 2 जा, अच्छा 3 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 से होगा क्या, 3 5 या 15, 2 है ना, 3 7 जा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा 5 से तो होगा नहीं, 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14 हो गया, फिर 3 रह गया 32 हो गया, 7 4 जा 28 है ना, उसके बाद 4 7 7 जा, है ना। चलो ये हो गया। अब ये किससे कट हो सकता है, 7 से तो होगा नहीं, ठीक है, 3 से भी नहीं होगा, है ना। तो ये किससे हो सकता है, 11 से, 11 से भी नहीं होगा, 13 से हो सकता है, क्या देखते हैं, 13 1 13, ठीक है। उसके बाद क्या रह जाएगा आपका 11 13 9 जा, ठीक है, हो जाएगा, है ना, 13 से हो जाएगा। 13 1 13 है ना, 13 9 जा 117, फिर से क्या होगा 19 से होगा, ठीक है। तो 19 से क्या होगा, 19 1 19, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके इसके फैक्टर, किसके, 1729 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है। क्या है, 7 है ना, इंटू 13 इंटू 19, ठीक है। ये बात इसने कह रखी, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसने सेकंड क्या कह रखा है कि जो इनके फैक्टर हैं, ठीक है, ये है, इनके बीच में आपको रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। रिलेशन क्या है, देखिए, डिफरेंस चेक करें क्या, यहाँ देखिए 13 एंड 7 है ना, 13 माइनस 7 करेंगे क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा ना। यहाँ से देखिए 19 माइनस 13 करेंगे क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, आपको 6 मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर सकते हो क्या, द टू कंसेक्यूटिव, है ना, कंसेक्यूटिव, यहाँ थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। चलो आपको डिफरेंस 6 मिला ना, द टू कंसेक्यूटिव, है ना, प्राइम, पहले डिफरेंस राइट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे क्या, द डिफरेंस, है ना, क्या, द डिफरेंस ऑफ, है ना, ये चीज होना चाहिए, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव, है ना, कंसेक्यूटिव प्राइम, है ना, क्या, प्राइम फैक्टर,
प्राइम फैक्टर है ना, प्राइम फैक्टर इज 6 है ना, क्या होगा, प्राइम फैक्टर इज 6, यानी कि द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर है ना। इसने जो कह रखा है, इसने क्या कह रखा है कि आप रिलेशन बताओ, ठीक है। तो रिलेशन क्या है आपने देखा ना, डिफरेंस फाइंड करके तो क्या मिला आपको 6 मिला। तो वही हम कह रहे हैं कि टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है, 6 है, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट्स है ना हमेशा क्या हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, ठीक है। टू वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, है ना। सॉल्यूशन, इसने कहा कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है, कंटिन्यूस 3 नंबर है, ठीक है, और जिनका क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई क्या आ रहा है आपका 6। 1 सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, है ना। सॉरी, इसने कह रखा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट क्या है, जो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या है, 6 से डिविजिबल है। इसको आप एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करिए, ठीक है। तो देखिए हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, ठीक है, 3 प्राइम कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। चलिए 3 प्राइम बोला है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, बस कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला, यानी कि कंटिन्यूस 3 नंबर लेनी है उनका और उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर क्या वो 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। चलो देखिए 2 3 4 है ना, 3 नंबर हमने ले कंसेक्यूटिव, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 है ना, 6 4 जा 24 हो गया। क्या 24 है 6 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है, ये है ना 6 से डिविजिबल है, ठीक है। 24 इज डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, यानी कि 24 आपका 6 से डिविजिबल है। कैसे देखिए, 6 4 जा 24 होता है ना, डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जैसे 5 7 लेते हैं, ठीक है, 5 6 7 5 6 एंड 7, ये नंबर हमने लिया, ठीक है, ये लिया हमने। अब इनका मल्टीप्लाइंग करते हैं, ठीक है, क्या होगा, 5 6 जा 30, 3 7 जा 5 6 जा 30, ठीक है, और 37 जा तो 210, क्या होगा, 210 होगा। अब देखिए ये 6 से डिविजिबल है क्या, 6 3 जा 18, 3 रह गया 36 5 30, यानी कि ये भी क्या है 6 से डिविजिबल है। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, ठीक है, क्या इज डिविजिबल बाय 6, है ना, ये हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या, जैसे देखिए हम लेते हैं 8 है ना, क्या 8 एंड 9 है ना, एंड क्या 10, ये हो गया। 8 9 72 है ना, 72 और 72 इंटू 10 क्या होगा आपका 720 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 720 आ रहा है ना। अब ये देखिए आप क्या 6 डिविजिबल है, तो 6 1 जा 6 1 रहेगा, 6 2 जा 12 डिविजिबल तो है, ये भी क्या है इज डिविजिबल बाय 6, है ना। तो और भी आप चाहो तो एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, इसने आप चाहो तो 2 ही रहने दो, 3 भी ले सकते हो, और भी ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। इसने कहा कि सम एग्जांपल्स, ठीक है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया, है ना। देन चलते हैं 7 पर, है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 देखते हैं, ठीक है, ये क्या कहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये कह रहा है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। कह रहा है कि 2 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है
वो 4 से डिविजिबल है ना। ये आपको वेरीफाई करना है एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। तो चलो हम फर्स्ट क्या करते हैं, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम 3 लेते हैं, ठीक है, 3 हो गई ऑड नंबर है। इसके बाद ऑड नंबर क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। 5 इन दोनों का ऐड हमको सम का है, ठीक है। सम क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 क्या है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 2 जा 8, ये तो डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, 8 इज डिविजिबल बाई 4, है ना। ये हो गया क्या, डिविजिबल बाई 4। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गया ना, सेकंड में कुछ लेते हैं। चलो सेकंड में क्या लेते हैं हम, सेकंड में हम ले सकते हैं 5 7 लेते हैं, ठीक है। 7 के बाद क्या ऑड नंबर आएगी 9, ठीक है। ये क्या होगा, ऐड करने पे 16 होगा। 16 भी क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ भी आप ऐड करें क्या, इज डिविजिबल बाई 4, है ना। चलो एक और कोई लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हम लेते हैं यहाँ पे 13, है ना, प्लस 15, है ना। 13 प्लस 15 ऐड करके क्या मिलेगा आपको, 28 मिलेगा। 28 भी 4 से डिविजिबल है, 4 से 28, है ना। यहाँ भी आप राइट करोगे इज डिविजिबल बाई 4। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्या हो गया, डन हो गया, है ना। ये आपका हो गया, ठीक है। चलो अभी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। कह रहा है इन एक्सप्रेशंस में से ऐसा कौन एक्सप्रेशन है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन डन हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है, हो चुका है ना। तो देखो सबसे इजी वे, सबसे इजी मेथड क्या है, वो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करने का, डन हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देखो जो भी फैक्टर्स हैं ये प्राइम है कि नहीं, अगर सारे फैक्टर्स प्राइम हैं, प्राइम नंबर हैं, तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन डन हो गया है। सारे नंबर जो सारे फैक्टर्स हैं ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन डन नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखो 2 क्या ये प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 प्राइम है क्या, 4 प्राइम नहीं है। 4 कट हो सकता है कैसे, 4 इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 कर सकते हैं ना। ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभी डन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये नॉट डन, है ना, ये हो गया। अच्छा इसको चेक करते हैं बी वाले को। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम। तो ये क्या है, ये हम यहाँ करेंगे इज डन, है ना। ओके, या फिर यू डन कर दीजिए बस ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, और सबका मल्टीप्लाई करने पे 70 मिल भी जा रहा है। ये भी क्या है, यहाँ भी हम राइट करेंगे क्या, डन, है ना। ये देखिए 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं, क्यों, क्योंकि 9 को हम देखो क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 कर सकते हैं, ये क्या है, प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, नॉट डन, है ना, क्या, नॉट डन। ओके, चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका डन हो गया। अब हम चलेंगे 9 और 10 पर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देख लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है 10। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये कह रहा है 18 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3, इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। कह रहा है कि 18 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, और कह रहा है कि इनका मल्टीपल है ना, यानी कि 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई है ना, जो क्या है 6 है। तो 6 भी क्या है, 6 से भी क्या है, 18 डिविजिबल है ना। कह रहा है कि सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6। कह रहा है कि ऐसे कोई नंबर है, ठीक है, जो 4 एंड 6 से डिविजिबल है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो
है ना, मस्ट बी, है ना, बी होना चाहिए, ठीक है, क्या, मस्ट बी आल्सो, मस्ट बी आल्सो, है ना, मस्ट बी आल्सो डिविजिबल बाई 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। कह रहा क्या हम कह सकते हैं कि वही नंबर जो 4 एंड 6 से डिविजिबल है, क्या 4 एंड 6 के मल्टीप्लाई यानी कि 24 से भी डिविजिबल होगी, है ना। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा यदि नहीं होगी तो एक एग्जाम्पल दे करके अपना आंसर जस्टिफाई करिए, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, 2 है ना, 2 एंड 3 से क्या डिविजिबल था, है ना, 18 क्या था डिविजिबल था, है ना। यहाँ पे फिर इधर से देखिए 18 से क्या, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या था 6, इससे भी 18 डिविजिबल था, ठीक है। बट इसने कह रखा है कि कोई नंबर है, ठीक है, जो 4 एंड 6 से डिविजिबल है ना, 4 एंड 6, ठीक है, 4 एंड 6। देखो 4 एंड 6 से डिविजिबल होने वाली नंबर क्या हो सकती है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि इनका एलसीएम आप फाइंड कर लो, ठीक है। आप एलसीएम फाइंड करोगे, ठीक है, जैसे देखो 4 एंड 6 का है ना, 2 3 जा, यहाँ पे क्या 2 3 जा, सॉरी 2 2 जा, है ना, क्या 2 2 जा एंड 2 3 जा, फिर यहाँ पे 2 1 जा, यहाँ पे 2 3 जा, फिर से क्या 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो गया एलसीएम, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12, है ना, 12। ऐसी कौन सी नंबर है जो 4 और 6 से डिविजिबल है, 12, है ना। 12 क्या है, 4 से भी डिविजिबल है एंड 6 से डिविजिबल है ना, ये 4 से भी डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या ये 4 एंड 6 के मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल है। देखिए 4 एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एंड 6 का क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो 24 से 12 कहाँ डिविजिबल होगा, ठीक है, नहीं है ना। आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है, इसको इरेज करके, है ना, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये राइट किया था, ठीक है। चलो इरेजर ले लेता हूँ अपना मैं, है ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, है ना, यहाँ पे आप राइट करोगे क्या, नो, है ना, क्या नो, मतलब कि ये क्या है, ये जो है, ठीक है, 4 एंड 6 से डिविजिबल है, बट क्या है 4 एंड 6 के मल्टीप्लाई 24 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, नहीं, है ना। नंबर, एक नंबर थी ना 12, है ना, नंबर 12 इज, है ना, डिविजिबल, डिविजिबल, है ना, क्या डिविजिबल बाई 4 एंड 6, है ना, 4 एंड 6, ठीक है, ये हो गया। बट इट इज नॉट, है ना, इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 12 इज, कोई बात नहीं, ठीक है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 यानी कि 24, ओके। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नो कि मतलब ये नंबर जो क्या है 12 है, ये 4 एंड 6 से डिविजिबल है, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4 एंड इंटू 6 यानी कि 24 से डिविजिबल नहीं है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है, ये क्या कह रहा है ना। चलो ये कह रहा आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, मैं एक छोटी संख्या हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू से, कैन यू फाइंड मी। कह रहा मैं एक छोटी, है ना, स्मॉलेस्ट क्या हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, ठीक है, और मेरे पास 4 डिफरेंट, है ना, क्या है प्राइम फैक्टर है, क्या आप मुझे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसने क्या रखा कि मैं स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर होने के लिए इसके जो फैक्टर भी हैं ये भी क्या हो, स्मॉलेस्ट होने चाहिए, और फैक्टर प्राइम हो, उसके साथ साथ डिफरेंट यानी कि अलग अलग फैक्टर हो, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है,
स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो सकता है, 2 है ना, प्राइम फैक्टर है ना। उसके बाद क्या, इनटू में 3, फिर भी क्या प्राइम है। उसके बाद क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 7, ये क्या है 4 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करो, है ना, मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 5 30 है ना, 37 जा 210, ये क्या है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.5 डन हुई, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, 3.6 के लिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, है ना, थैंक यू।